ईडी द्वारा विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद से ही गोरखपुर की राजनीति गर्म हो गई है। आए दिन तिवारी हाथा पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का भी दौर जारी है। अभी पिछले दिनों जो है कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो अजय राय जी यहाँ पर पहुंचे थे। तिवारी परिवार से मिलकर के जो है इस मामले में जो है ढाढ़स बताया था और आज एक बार फिर अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में उड़ीसा के प्रभारी हैं, वो भी आज इस हाथा पर पहुंचे हैं और तिवारी परिवार से मिलकर के पूरे मामले का जो है संज्ञान लिया है। उसके बाद जो है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जो कहा, आइए उसे देखते हैं। ये राजनीतिक विद्वेषता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी सीबीआई को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। योगी जी का इस हाथा से काफ़ी पुराना रिश्ता है। रिश्ता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो निरंतर विद्वेष की भावना से देखते रहे हैं। पिछले समयों में भी परेशान करना, मुकदमा लिखवाना, अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना और ख़ासकर सदनों में भी जब हम लोग पिछले समय 2017 से 22 में थे तो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने का काम निरंतर वो करते रहे। श्री विनय शंकर तिवारी जी एक योद्धा हैं, सामाजिक रूप से उनकी कीर्ति है, जनता में प्रिय हैं, जनहित की आवाज़ को उठाते रहे हैं और जिस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है वो आरोप बनता ही नहीं है। उनके जो किए गए कार्य हैं सरकारी महकमों में वो 1400 करोड़ से अधिक के काम किए हुए हैं और सब कुछ ऑन रिटेन है। और बैंक का कर्जा जो बकाया दिखाया जा रहा है, जिसके अनुसार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वो उससे भी आधे का है। सेटलमेंट का मामला था, सारी चीज़ें पूरी तरह स्पष्ट थी, लेकिन सरकार के तंत्र का गलत उपयोग करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा कर ईडी को ले जाना, इनको अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना, जेल भेजना, यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेषता का शिकार श्री विनय शंकर तिवारी जी हुए हैं। योगी जी, आज आप मुख्यमंत्री हैं और आप अहंकार में हैं। सत्ता किसी भी व्यक्ति की परमानेंट नहीं होती। कल आप भी कुर्सी से उतरेंगे, आपके भी तमाम भ्रष्टाचार हैं, बेसिक शिक्षा में हो, पंचायती राज में हो, भर्तियों में हो, वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जब आप सत्ता से हटेंगे तो वो जनता के सामने आएगी कि आप कितने ईमानदार हैं, जो आप बनते हैं। आपको भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की आप विद्वेषता और जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, कोई व्यक्ति समाप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति आपके इस दबाव में, आप चाहते हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि वो दल बदल ले, तो वो विचारधारा से समझौता नहीं कर सकता। सत्ता पक्षों का कहना है कि जो बैंक का कर्ज है वो तो देना पड़ेगा, बैंक का मामला कुछ और है, सरकार का मामला कुछ और है। आपने ये एक चीज़ आपने देखा होगा कि 1400 करोड़ से अधिक का काम उन्होंने सरकारी योजनाओं का किया है और जो बकाया है वो उससे आधा है। जब एक कानून के अंतर्गत बातचीत चल रही थी, 12 बैंक तैयार थे और एक बैंक नहीं तैयार थे। किसके इशारे पर नहीं तैयार किए गए? और उन्होंने तो काम किया है, ये जग जाहिर है। ऐसा भी नहीं है कि उनका पैसा बकाया नहीं हो। तो जो ये प्रताड़ना है, जो विद्वेषता है, जो यह उत्पीड़न है, वह सरकार जानबूझ के कर रही है और योगी जी जानबूझकर ये करा रहे हैं। अपने पुराने दुश्मनी को साधने का प्रयास कर रहे हैं। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और इसका जवाब योगी जी को देना पड़ेगा। चिल्लूपाल के वर्तमान विधायक वीडियो सीरीज जारी कर रहे हैं आजकल और जो इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये लोग कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कभी कभी इस हाथे में आगे पीछे घूमते रहते थे और आज उनका मन बढ़ा हुआ है, पग बढ़ा हुआ है, तो सरकार के दबाव में इस तरह के अनावश्यक बयान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जनता उनको सबक सिखा देगी। थोड़ा सा इंतजार करिए। सत्ता का घमंड बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता। ज़मीन पर आना है और आना पड़ेगा।